सड़क, सफाई, पानी और इस जैसी अनेक मूलभूत सुविधाएं आम आदमी के लिए शासन की योजनाओं को उन्हें लाभ देने के लिए नगर की महत्वपूर्ण संस्था नगर पालिका हमारे रतलाम जिले की सबसे बड़े तहसील जावरा की नगर पालिका में इस बार एक महिला सीएमओ ने ज्वाइन किया है और आज यूजे टीवी के साथ ऊर्जात्मक संवाद करने के लिए वे हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे कुछ संवाद करते हैं। मैडम, सबसे पहले आपको नमस्कार। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं और किस तरह से आपकी एजुकेशन वगैरह क्या है, बेसिक उसके बारे में जानना चाहेंगे। बेसिकली जबलपुर की रहने वाली हूँ मैं और पूरी शिक्षा मेरी जो है जबलपुर में ही हुई है। ग्रेजुएशन तक वहीं से हुआ है और मैंने बीएससी जो है किया माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री पैथोलॉजी 3 सब्जेक्ट थे उसमें किया और शादी के बाद मैंने एमबीए किया फाइनेंस में। अच्छा, ये माइक्रोबायोलॉजी यानी साइंस स्ट्रीम से आप एकदम एमबीए पे आ गए। और क्या है एक्चुअली मेरा पूरा परिवार ससुराल पक्ष पूरे बिजनेस से जुड़े हुए हैं सभी लोग। अच्छा, वहाँ नौकरी में कोई नहीं है जी। तो मैं चाहती थी कि शादी के बाद जो है यदि अपन कहीं बेटे की पढ़ाई कराने के बाद मैं बिजनेस ज्वाइन करूँ अपनी फैमिली का, जी। इसलिए मैंने एमबीए फाइनेंस में किया। फिर वो किया, उसके साथ साथ एग्ज़ाम की भी तैयारी करते रहे तो इसमें सिलेक्शन हो गया। तो आमतौर पे गृहिणियाँ जो है वो पीएससी या इस तरह की एग्जाम्स में बचती है उसमें जाने के लिए, तो आपके अंदर इसी क्या मोटिवेशन था या क्या प्रेरणा थी कि आप जो है आपने पीएससी क्लियर किया और उसमें भी आपने सीएमओ का पद ज्वाइन किया जहाँ पर आमतौर पर महिलाएं आती नहीं हैं। उसके पीछे की क्या कहानी है? इसके पीछे यही कहानी है कि मेरे फादर जो थे ना पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट से पीडब्ल्यूडी इंजीनियर थे जी। और देखा है हमने उनको काम करते। वो भी चाहते थे शुरू से कि अपने से सब कोई एक डॉक्टर बने, चाहते थे कि हम लोग 6 बहन हैं और 1 भाई। अच्छा। और मेरे डैडी आते थे एक सीए बने, एक ये बने, एक वो बने, उनकी बड़ी इच्छा थी। सब लोग आज किसी न किसी अच्छी पोस्ट फील्ड में। हाँ जी। तो मेरा शुरू से उस समय शादी के पहले भी ये था कि मैं पब्लिक सर्विस में जाऊँ। फिर उसके बाद नहीं जा पाई, तो वो सपना तो था शुरू से जाना है। फिर यहाँ भी जॉइंट फैमिली है मेरी, तो जॉइंट फैमिली के हिसाब से वक्त नहीं मिला। फिर वक्त मिला तो फिर अवसर मिल गए, तैयारी कर ली। तो आपने ग्रेजुएशन माइक्रोबायोलॉजी में कहाँ से किया और एमबीए कहाँ से किया? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से किया मैंने ग्रेजुएशन। हाउबाग वुमेंस कॉलेज है जबलपुर में, वहीं से किया। और एमबीए शादी के बाद मैंने सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से किया फाइनेंस। यानी जावरा को जो है फाइनेंशियली जो है आप अच्छा मजबूत कर देंगी जावरा नगर। फाइनेंस पे तो ध्यान देना ही चाहिए, नहीं तो बिना से इतनी बड़ी संस्था चलेगी कैसे। तो ये आपकी कौन सी पोस्टिंग है? आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ थी? मेरी पहली पोस्टिंग जीरन नगर परिषद में थी। अच्छा। दूसरी मनासा थी और तीसरी रतलाम नगर निगम में असिस्टेंट कमिश्नर जी, में थी। सहायक आयुक्त के रूप। और उसके बाद तो जावरा नगर पालिका में लगभग ये पहली ऐसी नगर पालिका, बड़ी नगर पालिका में पहली, मतलब मेरा पहला। हाँ, और यहाँ भी शायद पहली बार महिला किसी सीएमओ का आना हुआ है। सभी जगह में जहाँ कहीं भी गई वहाँ पहली महिला सीएमओ ही, मतलब जीरन में गई तो जीरन में भी कोई पहली महिला, मतलब महिला सीएमओ बहुत कम रही हुई है। हाँ। तो उन लोग के लिए भी बड़ी वो थी चीज़ की हमारे यहाँ पहले महिला सीएमओ। मनासा में भी कोई भी हमेशा जेंट्स ही रहे जी। अच्छा, ये पूरा अभी जो लॉकडाउन का कोरोना का समय चला होगा और ऐसे में आपकी नई पोस्टिंग थी तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। बिल्कुल। और मनासा में ही मेरा पूरा समय निकला था। हाँ। मनासा में कोरोना में बहुत मेहनत करी हम लोगों ने। हाँ। और बहुत सख्त निर्देश थे उस समय, तो बहुत कड़ाई से पूरा पालन हो रहा था लॉ एंड ऑर्डर की। तो वहीं रहते थे हम मनासा में। और सैनिटेशन लगातार सैनिटाइज करवाना है पूरे ऑफिसेस को, गवर्नमेंट ऑफिसेस को, दुकानों को, सड़कों को, पब्लिक प्लेसेस को। और ये सारी चीज़ों पे बहुत ध्यान दिया हम लोगों ने, बहुत मेहनत करी उस चीज़ पे। सभी का सहयोग था। एसडीएम सर वगैरह विधायक जी थे वहाँ पर, उनका भी लगातार मीटिंग, डेली मीटिंग शाम को 5 बजे वो लेते थे। और एसडीएम सर डेली सुबह 11 बजे मीटिंग लेते थे। हर दिन का रिव्यू होता था, मतलब प्रतिदिन पेशेंट्स आते थे, उसके हिसाब से वो करवाना, कंटेनमेंट जोन बनवाना, उसकी तैयारी करवाना। तो प्रतिदिन रिव्यू होता था, तो बहुत कुछ सीखने को मिला उसमें। अच्छा, आपकी हॉबीज़ क्या क्या है मैडम? हॉबीज़ तो पढ़ना तो है ही हॉबी जी। और एक गेम्स वगैरह में भी आप काफ़ी। हाँ, म्यूज़िक सुनना है, म्यूज़िक सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ। अच्छा, आपने जो इसकी तैयारी की पीएससी, उसमें भी कुछ विशेषता है कि आपने बिना कोचिंग के हाँ,
ये किया, तो ये कैसे संभव हुआ? ये उन युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि जो कोचिंग के लिए इंदौर, भोपाल, दिल्ली जाने की सोचते हैं। तो घर पे रह के ऐसा क्या किया आपने, किस तरह से समय निकाला, घर गृहस्थी का काम भी संभाला, तो उसका क्या स्टोरी है वो बताइए। मैं क्या शुरू से पढ़ने में भी अच्छी थी। अच्छा। घर पे पढ़ाई का माहौल बहुत था। मेरे फादर भी चाहते थे कि सब पढ़ने का ही माहौल था। तो मेरिट में भी आई थी मैं 8th में, डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा। 13th पोजीशन थी उस समय। हाँ। तो पढ़ने का तो शुरू से था ही, तो पढ़ाई वैसे ही कर रखी, तो इतनी मुझे दिक्कत नहीं आई। और जो पेपर्स होते थे उसमें कुछ भी मतलब एक खाली ध्यान देना पड़ा, ऐसा कुछ विशेष नहीं लगा कि मुझे कोचिंग के मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने सेल्फ ही पूरे रोजगार निर्माण, प्रतियोगिता दर्पण, बुक्स खरीदना, उनसे सब मटेरियल इंटरव्यू पढ़ के, जो एस्पिरेंट्स आते हैं ना उनके इंटरव्यू पढ़ के कि ये लोग कौन सी बुक सजेस्ट करते हैं, उनको जो बुक्स पूरी लिख लेते हैं और उसमें जो सजेस्ट कॉमन होती उसको फिर मैं मंगवा लेती बुक्स को, उससे फिर नोट्स बना लेते, ट्राई हो जाती। तो कितने अटेम्प्ट्स में क्लियर हुआ था? मेरा 3rd अटेम्प्ट में हुआ। अच्छा। 2nd अटेम्प्ट में मेरा हो गया था, लेकिन इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया था। इंटरव्यू में नहीं हुआ था मेरा, प्री और मेंस हो गया था, इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाई थी। 3rd अटेम्प्ट में हो गया था सिलेक्शन। तो नगर पालिका की बात करते हैं, तो नगर पालिका हर आम आदमी से जुड़ा हुआ एक संस्था है। तो जावरा में आने के बाद में आपने क्या देखा, यहाँ की नगर पालिका के बारे में आपने क्या समझा, और जावरा के बारे में आपने अभी तक क्या जाना? जावरा के बारे में जाना कि यहाँ के लोग जो हैं जी। बहुत हेल्पफुल हैं जी। जितने भी लोगों को सुना, जितने हमारे यहाँ सीएम भी गए हैं सागर साहब, उन्होंने भी बताया कि बहुत हेल्पिंग नेचर है सबका। प्रशासक महोदय भी बहुत अच्छा, उनके नेतृत्व में जो काम करने का उनको भी जो बहुत सीखने को मिला, वो मुझे भी सीखने को मिलेगा। यहाँ की पब्लिक भी बहुत अच्छी है, और इसके अलावा नगर पालिका का स्टाफ अच्छा है, मुझे लगता है कि बहुत एक्सपीरियंस है। और जिन तक यहाँ की तारीफ होती है कि मतलब कोई भी लेटर आता है तो ऐसा नहीं है कि उसको यूँ ही पढ़े, कोई भी मतलब शिकायत यहाँ की नहीं रहती स्टाफ की, तो मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी सर। तो जावरा में आप क्या चैलेंजेस मान रही हैं, जो मुख्य रूप से जो हर व्यक्ति को जानना रहता है कि नगर पालिका क्या नया कर रही है, तो आपने क्या पॉइंट्स तैयार किए कि ये इन चीज़ों पे हमें काम करना है? सबसे बड़ी बात तो स्वच्छता जो है जी। सबसे मेन इशू है, जो लोगों को नज़र आती है। उससे संबंधित समस्याओं का मतलब नाली की सफाई, कचरा उठाने जैसी समस्याओं को तो 6 घंटे के अंदर निराकरण होना चाहिए। अच्छा। उस पर यहाँ NGO भी हायर किया हुआ है। हाँ। तो हमने इसमें एक एक्टिव टीम लगाई हुई, जो कोई भी शिकायत आए स्वच्छता ऐप पे लोग डालें और उसका निराकरण, मतलब लोग परेशान नहीं हो, 6 घंटे के अंदर 3 से 4 घंटे में शिकायत निराकरण हो जाना चाहिए। और यहाँ पर जो रैंकिंग वगैरह भी पहले अच्छी नहीं थी, उस पर ध्यान नहीं कि हमारी रैंकिंग ऑल ओवर बढ़े, ब्यूटिफिकेशन से लेकर और कचरे का जो रेमिडिएशन होता है साइंटिफिक, उसको रेमिडिएशन की प्रोसेस होती है, कचरा इकट्ठा होता है तो वो एक रेवेन्यू उससे जनरेट प्रबंधन, उस पर भी विशेष ध्यान देना ताकि जितना भी कचरा निकले सेग्रीगेट हो। सेग्रीगेटेड कचरे के लिए ही अपन ने NGO किया, सेग्रीगेटेड हो, और वो सेग्रीगेटेड कचरा गीला कचरे से खाद बने, उस खाद को नगर पालिका जो है बेचे, उससे रेवेन्यू जनरेट करे, और सूखे कचरे से मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी जो यहाँ बनी हुई है, यानी इंदौर मॉडल जो है सफाई, उसको हम अपनाएंगे। हाँ, उसको अपनाएंगे, उस पर ही बढ़ना है हमको। जी। शुरुआत हुई है जी, तो सफलता जरूर मिलेगी। तो बहुत अच्छे, आपने आने के बाद में काफ़ी अच्छे प्रयास किए हैं, और अभी आने वाले समय में नगर पालिका इसलिए भी महत्वपूर्ण होने वाली है कि यहाँ पर इलेक्शन आने वाले हैं। तो हर व्यक्ति जो है इस ऊहापोह पे है कि कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन पार्षद बनेगा, इस पे नगर पालिका क्या तैयारी कर रही है चुनाव को लेके? नगर पालिका शुरू से जो करती आई है, मतलब जो जनप्रतिनिधियों के टाइम पे जो जनता की उनसे अपेक्षाएं रहती है, हम चाहते हैं कि जो पहले पार्षद जनप्रतिनिधि हमसे अपेक्षाएं करते हैं आप इस कार्य को जल्दी एग्जीक्यूट करें, तो हम चाहते हैं कि उनको, पब्लिक को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि हमारे पार्षद प्रतिनिधि नहीं हैं, हमारी जो यहाँ पर ऑफिसर्स बैठे हैं वो वैसे ही निर्णय ले रहे हैं तत्काल, और हमारी समस्याओं, जैसे हमारे पार्षद बैठते थे, अध्यक्ष जी बैठते थे, उनकी कमी महसूस नहीं होनी। और आप वैसे भी अध्यक्ष के कक्ष में ही बैठे हैं। हाँ, मेरे रूम का थोड़ा रिनोवेशन चल रहा है, इसलिए यहाँ बैठी हूँ। तो वो चीज़ हम चाहेंगे कि जनप्रतिनिधियों की बिल्कुल कमी पब्लिक को महसूस नहीं हो, वो आए, हम उनको बहुत अच्छे से सुने और वो एग्जीक्यूट करें और लोगों की समस्याओं का निराकरण हो जाए।
नहीं तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है मैम कि नगर पालिका जो है बिना जनप्रतिनिधियों के भी चल सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं चल सकती, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है नगर हाँ। और हर वार्ड से, ये तो संविधान, पूरा संविधान बना हुआ उसका, हाँ नगर पालिका का हाँ संविधान की गया है, अनुसूची 12वीं अनुसूची, पूरा एक्ट है इसमें। हाँ हाँ। तो इसलिए जनप्रतिनिधि बने, इसलिए उनकी आवाज़ है। तो पहली बार ऐसी स्थिति हुई कि इतने लंबे समय तक प्रशासक काफ़ी लॉन्ग टाइम जो है, तो इसमें हम तो चाहते हैं कि मतलब बहुत अच्छे से चलाए, और फिर पब्लिक बॉडी आ जाती है तब तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। हाँ, और ज़्यादा यानी smoothly समन्वय काम बना होगा। के नगर पालिका चलती है। अच्छा, जावरा नगर क्षेत्र में मैम बहुत सारे ऐसे निर्माण कार्य या विकास कार्य जो किसी न किसी कारण से रुक जाते हैं, तो उसको लेके आपका क्या एक्शन है? आपने अभी तक क्या एक्शन लिया है? जितने भी निर्माण कार्य हैं उसमें बहुत सारे जो है, किसी की टीएस जारी नहीं हुई थी, किसी की वित्तीय स्वीकृति नहीं हो पाई, कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लान का है पीलिया खार वाला, वो भी फाइनेंशियल अप्रूवल की वजह से रुका हुआ है। वो भी 1 वीक में, विदिन 1 वीक हो जाएगा। हम भी बहुत पीछे पड़े हैं। विधायक जी की भी बहुत महत्वपूर्ण एक फ्लैगशिप है उनकी योजना है, उसको 1 हफ्ते में शायद अप्रूवल हो जाना चाहिए, तो उसके लिए भी हम लगे हैं। और जितने भी छोटे मोटे काम हैं उनको स्पीडली हम कराने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार हम संपर्क में हैं। उज्जैन भी टीएस की जल्दी टीएस हो जाए, सभी कार्य शुरू हो जाएं जल्दी, ताकि हमारे जनप्रतिनिधियों ने जो वादे किए थे कि ये कार्य करवाना, वो रुके नहीं। सारे जो है परिषद मतलब आचार संहिता लगने के पहले सारे शुरू हो जाएं, और अप्रारंभ की स्थिति में ना रहें, कि पब्लिक को ये नहीं लगे कि भाई जनप्रतिनिधि नहीं है तो काम नहीं हुआ। तो हम लोग बिल्कुल उसी पे हमारा पूरा ध्यान रहता है कि जितने भी कार्य पूर्व में सैंक्शन हुए, तकनीकी स्वीकृति जल्दी से जल्दी मिल जाए। और ऐसे बहुत से हमारे हो भी गए। एसडीएम सर के भी जो ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं उन पे भी कार्य चल रहा है, और जल्दी से जल्दी सारे अपूर्ण कार्य स्पीडली हम शुरू करवा देंगे। अप्रारंभ कुछ भी नहीं रखेंगे। अच्छा, नगर पालिका से जुड़ी हुई जो स्वीकृतियाँ होती है, मकान निर्माण की हुई या बहुत सारी ऐसी जो आम जनता से जुड़ी हुई, उसमें कोई बाधा ना हो, कोई परेशानी ना हो, उसके लिए भी आपने आने के बाद कोई प्रयास किए हो? इसमें ये है कि बिल्डिंग परमिशन जैसे जारी होती है, नामांतरण वगैरह नामांतरण है या बहुत सारी चीज़ें हैं जो नगर बहुत पालिका सारे, से- हाँ, उसमें अपन स्मूथली वो चलते रहें, इसके लिए अपन ने बनाया कि जो भी कार्य है, जैसे नामांतरण प्रक्रिया है, नामांतरण के लिए कोई भी आवेदन आए उसका समय सीमा में निपटान हो जाए। आपत्ति यदि आती है, मैंने देखा है आपत्ति बहुत लंबे समय तक पड़ी रहती, 6-6 महीने, साल भर। हाँ, इसमें कार्य जो है स्मूथली नामांतरण प्रक्रिया वगैरह, जिसमें हाँ पेंडेंसी बहुत लंबी चलती है, यहाँ पर देखा मैंने, उसको निर्देश दे दिए सबको कि जो है समय सीमा में कार्य हो जाए। आरटीआई से लेकर सभी जो है समय सीमा में मिल जाए, और ऐसी इतनी ज़्यादा दिक्कत आरटीआई वगैरह में ऐसा नहीं, सभी चीज़ें दी जाती हैं। नामांतरण थोड़ा यहाँ पेंडेंसी रहती है यहाँ पर। जी जी। और नामांतरण के कुछ मामले भी हैं, जैसे हीबानामा और अवैध कॉलोनियों से संबंधित हैं, उस पर भी एसडीएम सर से चर्चा करनी है। वो भी अवैध कॉलोनियों का जो है मामला उठता है, नोटिस दिए जाते हैं, कार्रवाइयाँ होती है, और फिर वापस से जो है सब शांत हो जाता है। तो आम जनता को लगता है कि ये क्या है सब। तो देखिए, अवैध कॉलोनी के जो प्रवासी हैं, कॉलोनाइजरों ने वहाँ बना तो दिए, लेकिन लोग बहुत दिक्कतों का सामना करते हैं। जो भी प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं उनकी जिम्मेदारी रहती है कि ऐसे कॉलोनियाँ विकसित ना हो, पूरी मंजूरी के साथ, पूरे जो टीएनसी से अप्रूव होकर ही जो है वो, ताकि लोग जो है बाद में, कहीं नाली नहीं है, कहीं पानी नहीं है, तो अवैध कॉलोनी का लोगों को जो परेशानी के सामने, वो ले देकर नगर पालिका को फिर जो है आवेदन देते हैं, और हमको उसका सामना करना पड़ता है, न चाहते हुए भी जो है हमको अमला लगाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो है वो घूम फिर के अवैध कॉलोनियों की समस्या हमारे पास ही आती है। तो अभी शासन स्तर से कुछ निर्देश प्राप्त होंगे अवैध कॉलोनियों के लिए, वैध किए जाने के संबंध में, यदि हो जाते हैं बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो राज्य प्रशासनिक सेवा से आप चयनित होकर आए हैं, तो उसका लाभ जावरा को मिलेगा, और इसी तरह से जो है जावरा की नगर पालिका और जावरा नगर के विकास के लिए आप कार्य करते रहेंगे। मैं यही चाहूँगी कि यहाँ मेरा मतलब बड़ा क्षेत्र है, चाहूँगी सभी जो है हमारे जो भी कार्य हम करते हैं उसमें सब सहयोग करें। ऐसा कुछ लगता है कि जो है कुछ प्रशासक मतलब हमारे द्वारा कुछ ऐसा लग रहा है कि कार्य जो है स्पीडली नहीं हो पा रहे हैं, तो मेरे से आकर मिल सकते हैं पर्सनली। यहाँ पर ऑफिस में कोई रोक टोक नहीं है, आकर मेरे से बात कर सकते हैं। किसी कर्मचारी से कोई समस्या है, कोई सुविधा टाइम पे नहीं मिल पा रही, मुझसे डायरेक्ट आकर बात भी कर सकते हैं। और स्वच्छता से संबंधित के लिए भी हमने एक टोल फ्री एक नंबर जारी किया, कोई सभी लोग उस नंबर पर भी शिकायत कर सकते हैं। 4 घंटे के अंदर उसमें शिकायत का निवारण होगा, तो वो भी चालू किया है। सारी चीज़ों को मतलब जो भी एक सरकारी तंत्र ना लगे, ये तंत्र ऐसा लगे कि एक
जनता का है, जनता के लिए जो है वो सिस्टम जो है यहाँ से और स्पीडली सारे काम। तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत ही महत्वपूर्ण समय में यहाँ पर आई हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके कार्यकाल में नगर पालिका का इलेक्शन भी बहुत अच्छे से हो और यहाँ पर अच्छे अच्छे जनप्रतिनिधि जो है वो चयनित होकर आए और हमारे लिए, जनता के लिए कार्य करें। तो आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद।